हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संदीप दीक्षित, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इस समय अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सीधा रुख कर सकता हूं उनका। संदीप दीक्षित जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्तों में तल्खी आ गई है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है संजय सिंह और मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने और कहा है कि अगर अजय माकन पे कार्रवाई नहीं हुई तो रिश्तों के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। ये देखिए साहब, जहां तक दिल्ली के चुनाव की बात है, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। ये कौन से रिश्ते तोड़ने की बात कर रहे हैं वही जाने। कल अजय माकन जी ने इनकी एक एक करके इनकी तमाम जो बातें थी उसको बहुत बखूबी से उसको तोड़ा है। आम आदमी पार्टी का जो मिसगवर्नेंस कहें और दिल्ली को बर्बाद करने का जो 10 साल का इनका रथ रहा है और इनके भ्रष्टाचार की कहानी रही है, उस पर तो मैं पिछले 10-11 साल से बहुत खुले रूप में बोलता रहा हूं। तो ये कौन सी नई बात पर रिएक्ट कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और ये कौन होते हैं? अजय माकन ने देशद्रोही का, अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा और फर्जीवाल अलायंस बोला, फर्जीवाल है अरविंद केजरीवाल। ना पहले कोई अलायंस था स्थानीय लेवल पर, ना आज है। फर्जीवाल तो हम नहीं, फर्जीवाल तो सभी कह रहे हैं, फर्जीवाल है ये। अमित जी, 11-12 साल पहले आपको याद होगा इन्होंने सिलसिलेवार मेरे ऊपर इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी पे लेट शीला जी पर कितने चार्जेस नहीं लगाए होंगे। बल्कि जिस तरह की घटिया तरीके से इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, शायद भारतीय राजनीतिक इतिहास में इतनी घटिया बातें किसी और नेता ने नहीं की होंगी। 11 साल हो गए, सारी दिल्ली सरकार की फाइलें इनके पास हैं जी, एक चुहिया तक को हमारा नुकसान नहीं कर पाई है। तो स्वाभाविक है कि सीधे सिरे से झूठ बोल रहे थे ये। आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि बीजेपी डिसाइड कर रही है कांग्रेस की टिकट, और खास तौर पर आपका नाम लिया और कहा कि बहुत गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए बीजेपी फंडिंग कर रही है, एक तो जंगपुरा के कैंडिडेट के लिए, और सबसे ऊपर नाम संदीप दीक्षित का है। आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आपके पास पैसे कहां से आए, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। अरे बिल्कुल कर लो, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल कर लो। आपके यहाँ कैमरामैन खड़े हुए हैं, मैं इनसे कह देता हूं ये मेरा घर है, जरा पूरे घर में तहकीकात कर लें और थोड़ा सा इसको शीश महल से भी कंपेयर कर ले, पता चलेगा कौन किसके पास कितना पैसा, वो अपने आप पता चल जाएगा। तो ये तक कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में हम डिमांड करेंगे, अगर कांग्रेस इसी तरह का रवैया करेगी तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर होना चाहिए। इनको कौन गंभीरता से लेता? भी चले जाएं, आप किसी तरह गुहार करने चले जाएं। खुद ही इनकी हालत खराब हो रही है, दिल्ली में घबरा के ये तमाम चीजें चिल्ला रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि चंडीगढ़ तक गए कांग्रेस की मदद करने के लिए अरविंद केजरीवाल, तब याद नहीं आया कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, कि वो फर्जीवाल थे, वो देशद्रोही थे। वहां क्या मदद करने गए थे भाई? और आप बताइए ना, यही इनको तब नहीं याद आया जब हरियाणा में पहुंच गए हमको हराने के लिए। वहां कहां गई इनकी नैतिकता, वहां कहां गई इनकी राजनीतिक साख? जब पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो मुझे अच्छी तरह से याद है शीला जी विरोध में थी कि समर्थन नहीं करना चाहिए 8 विधायकों को, लेकिन उसके बावजूद समर्थन किया गया। सही बात है, समर्थन किया गया था, लेकिन वो जब समर्थन किया उसके बाद कभी कांग्रेस लौट के नहीं आई। एक एमएलए नहीं आज कांग्रेस का, एक सांसद नहीं है दिल्ली जैसे राज्य में जहां 15 साल शीला दीक्षित ने बेधड़क राज किया। वन साइडेड विक्ट्री होती रही उनकी। मैं मानता हूं वो निर्णय हमारा गलत था, लेकिन उस समय लगा होगा सीनियर नेतृत्व को कि भी कोई भी कारण है। देखिए, किसी समय में आप कोई निर्णय लेते हैं, अगर वो गलत साबित हो जाता है तो पार्टी अपनी गलती सुधारती है। संदीप, मैं आपको लगभग 20-21 साल से जानता हूं, आप कोई भी बात हवा में नहीं कहते। आपने एक आरोप लगाया कि पंजाब की पुलिस आपकी मुखबरी कर रही है यहां बैठकर, इसके पीछे तथ्य क्या है? आपके पीछे जासूस छोड़े हुए हैं। मेरे कुछ मित्र पंजाब से आए हुए थे, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूं, यूथ के लड़के हैं। ये मेरे पास आए और कहने लगे कि इनको 2-3 ऐसे लोग मिले जो बहुत सस्पिशियस थे। उन्होंने जब पता किया वो पंजाब के लग रहे थे और उनको लगा कि पंजाब पुलिस हमको जासूसी कर रही है। उनके पास जो भी था, तो मैंने फौरन कुछ लोगों से बात की पंजाब में जिनको मैं जानता हूं। उन्होंने मुझसे कुछ समय बाद जवाब दिया, बाद में फोन आया कि नहीं, यहां भी ये खबर है कि शायद पंजाब पुलिस के कुछ लोग दिल्ली में राजनीतिक सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए भेजे गए हैं, जिसको आप सरल भाषा में कहें तो जासूसी कहा जाता है। और उस कारण से मैं आज एलजी साहब के पास गया हूं कि मुझे ये सस्पिशन है, मैंने ये बातें देखी हैं, ये गतिविधियां यहां पकड़ी गई हैं, इसलिए कृपया करके आप दिल्ली पुलिस से कहें कि इसकी तहकीकात करे। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि आपकी मदर का भी मैंने इंटरव्यू किया, जो फॉर्मर सीएम थी शीला जी का, और जब उनके लिए एसी वाली बात बोली गई थी तब वो बहुत दुखी थी। उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में भी इस बात का जिक्र किया था, चुनाव के बाद भी, जब रिजल्ट आ गया था, वो चुनाव हार गई थी उसके बाद भी। लेकिन आज वही आरोप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, शीश महल का, वहां पर एसी हैं, कितने एसी हैं, बाथरूम में क्या लगा है। क्या आपको लगता है ये डेस्टिनी है, ये विधि का विधान है?
व्हाट यू हैव टू से? पुराने घर थे, ऊंची ऊंची इमारतें हुआ करती थी, 2 एसी पर रूम तो कुछ भी नहीं था, 12 एसी थे। और 12 एसी में भी आप जानते हैं शीला जी तो बेचारी एक कमरे में रहा करती थी, बाकी पूरी दुनिया उसमें घूमा करती